नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बातें हम कुछ यंग बैंकर्स के करते हैं। आजकल प्रमोशन का टाइम आ गया और बैंकों में नोटिफिकेशन शुरू हो गया कि आप प्रमोशन लीजिए। और हम ये सोच रहे थे कि कुछ बैंकर्स कुछ मीडिया पे, व्हाट्सएप हो चाहे आप फेसबुक ग्रुप हो, लोग कहते हैं कि बैंक में प्रमोशन नहीं लेना चाहिए, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए इसी बात पे आज चर्चा करते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एक फेसबुक पर एक ओपिनियन पोल लिया गया था। उसका ये था, इस प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ बैंक इंडस्ट्री शुड वी अपीयर प्रमोशन फ्रॉम क्लर्क टू ऑफिसर। और इसमें 960 लोगों ने भाग लिया। 960% हैज पार्टिसिपेटेड एंड जो रिजल्ट आउटकम था, नो 692 वोट्स, यानी कि 72% लोगों की राय थी कि क्लरिकल से ऑफिसर में प्रमोशन नहीं लें। यस 224, दैट इज 23%, और नेवर 44 वोट, यानी कि 5% लोगों ने कहा कि कभी नहीं। आखिर ऐसा क्यों, क्या दिमाग में है? क्यों आप ये सोचते हैं कि अगर आप क्लरिकल कैडर में हैं तो आपको ऑफिसर कैडर में प्रमोशन नहीं लेना चाहिए? ठीक है, जॉब पाने के लिए आपने बैंक के प्रिलिमिनरी गेटवे से इंटर किया क्लरिकल कैडर में और आप वहां काम कर रहे हैं, आप करें भी, मन लगा के कर रहे हैं, तो फिर आपको क्यों नहीं हौसला है कि आप आगे जाएं? क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं? क्या आप चैलेंजेस से भाग रहे हैं? क्या आप आने वाले अपॉर्चुनिटी को दूर भाग रहे हैं? आखिर क्यों? जितनी बातें सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे या आपके फेसबुक ग्रुप पे इस बारे में बात आती है, मैं सोचता हूं, चूंकि मैं एक एक्स बैंकर और फ्रॉम क्लरिकल कैडर टू एजीएम तक मेरा सफर रहा, मैं ये नहीं कहता कि आप जबरदस्ती प्रमोशन लीजिए। हो सकता है आपकी फैमिली सर्कमस्टांसेस आपको अलाउ नहीं करती हो सकता है आपको फियर ऑफ ट्रांसफर हो सकता है आपको फियर ऑफ वर्कलोड हो सकता है आपको फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और ये भी हो सकता है कि फियर ऑफ न्यू इन्वायरमेंट में हम कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन ऐसा भी क्या है, आप जब एज ए क्लरिकल काम करते हैं तो आप अपने ऑफिस में, अपनी ब्रांच में, अपने बैंक में आप देखते हैं कि जो आपका स्केल 1 या स्केल 2 या स्केल 3 का ऑफिसर, ऐसा क्या आपसे अलग कर देता है जिससे आप उससे डर रहे हैं? एक बात बता दूं, बैंक में, बैंकिंग जॉब में ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है कि जो क्लरिकल ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर अथवा अदर कैडर में बाइफर्केट करे। अंतर रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, पावर की है और स्टेटस की है। एग्जाम्पल के लिए, आप अगर टेलर काउंटर में बैठते हैं तो कुछ अमाउंट तक आपको पासिंग विड्रॉल करना होता है और आप पेमेंट कर देते हैं। सपोज कर लीजिए लेटेस्ट जो भी 35,000 तक हो, मान लिया। फिर स्केल 1 ऑफिसर जो होगा वो क्या करता है, उसके ऊपर का पास करता है। यानी कि जो प्रिलिमिनरी वर्क आप करते हैं वो भी करता है, बस थोड़ा से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे ज़्यादा, आपसे चैलेंजेस ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए वो कंपनसेट होता है। और आप चूंकि क्लरिकल कैडर में हैं, आप कंपनसेट नहीं होते। क्यों डरें आप? प्रमोशन लेने के लिए डरें क्यों? जब उसी ब्रांच में, उसी बैंक में आपको काम करना है और पूरी डेडिकेशन और तत्परता से आप काम करते हैं, तो फिर क्यों नहीं हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ओन करते हैं? क्या डर है? मेरे ख्याल से केवल एक मानसिक दबाव है। अगर आपकी फैमिली सर्कमस्टांस से अलाउ नहीं करते हैं, बात दूसरी है। लेकिन फियर ऑफ ट्रांसफर, फियर ऑफ साइकोसिस, फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसी हद तक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी चीज को अडॉप्ट करते हैं तो आप उसको पूरा कर लेते हैं।
आप स्टूडेंट होते हैं, पढ़ते हैं, जॉब में आते हैं, फिर आपकी शादी होती, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते हैं, फिर आपकी फैमिली में बच्चे आते हैं, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके आगे का फ्यूचर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है। लेकिन आप उसे ऑन करते हैं, क्यों? कि आपके अंदर एडॉप्टेबिलिटी है। अगर कोई भी बैंक का क्लर्क प्रमोशन लेके ऑफिसर बन जाएगा तो वो अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस चैलेंज को अडॉप्ट कर लेगा। और फिर क्यों ना ले? स्टेटस का फर्क आपको बता दो। आप बच्चों के एडमिशन के लिए जाइए, आप अपनी बेटी की शादी के लिए जाइए। जमाना इतना खराब है कि लोग पूछते हैं आप बैंक में किस पोस्ट पे हैं? तब आपको लगता है कि क्या मैंने प्रमोशन क्यों नहीं लिया। आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो व्हाई नॉट, आप उसे अवश्य लीजिए। इंप्रूवमेंट इन स्टेटस, इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन पर्क्स एंड इंसेंटिव्स, न्यूज़पेपर आपको मिलता, मोबाइल मिलेगा, फर्नीचर है, पेट्रोल रिम्बर्समेंट है, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन है एंड मेनी मोर। आप जब कंपेयर करते हैं कि आपके समकक्ष बैठने वाला व्यक्ति आप अपने को ऑफिसर कैडर में मानता है और आपसे ज़्यादा पर्क्स लेता है, तो आपको नहीं लगता है? आपको लगना चाहिए। और मेरा कहना है, मेरा मानना है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपका बैंक आपको समय के हिसाब से आपका प्रमोशन करे, आपको एक मौका दे, तो आप यू मस्ट गो फॉर द ऑफिसर कैडर। हम उतने ही मेहनत करके क्यों ना अधिक एंजॉयमेंट करें, हम उसी डेडिकेशन के साथ काम करें और आगे क्यों ना जाएं। और भी आगे रास्ते हैं। आपने पढ़ा होगा, कई बार सुना भी होगा कि स्टेट बैंक में एक महिला पार्ट टाइम कर्मचारी जो एजीएम होकर रिटायर हो, हमारे बैंक में मेरे सामने प्यून से लेकर चीफ मैनेजर तक पहुंचे। वाई? देयर डेडिकेशन, their acceptability of the challenge and availment of the opportunity. So friends, केवल इस गलतफहमी में न रहें कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पे आने वाला हर एम्प्लॉय परेशान है। ऐसा कभी कभार होता है और ये कहीं भी हो सकता है। और रह गया बैंक मैनेजमेंट के एक्शन का सवाल, तो अगर आप कोई बंदा बैंक में चाहे क्लर्कल कैडर में हो, चाहे ऑफिसर कैडर में हो, चाहे एग्जीक्यूटिव कैडर में हो, यदि फ्रॉड करता है तो बैंक विल नॉट स्पेयर। आप अपने डेडिकेशन से काम करते हैं तो यू विल बी मच सक्सेसफुल। और कोई भी इनोसेंट व्यक्ति, बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि इनोसेंट को कोई पनिशमेंट मिलती है, उसका मदद भगवान करता है। अगर आप हार्डवर्किंग, डेडिकेटेड हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता है, आप एकदम इंजॉयमेंट के काम करते हैं। सो इट इज़ माई ओपिनियन फ्रेंड्स, और हम सभी उन क्लर्कल साइड फ्रेंड से कहते हैं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको बैंक रेगुलर प्रोसेस कर रहा है, तो कम फॉरवर्ड और आप भी देखिए कि अफसर होने का क्या आगे अच्छा लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हैं तो मैं क्षमा चाहता हूं, और अच्छी लगी हैं तो जरूर एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।